Welcome to Prognostic Tech Academy. हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारी ब्लॉक कोडिंग की इस नई सीरीज में। तो आज हम जंगल एडवेंचर करने वाले हैं। तो बेसिकली आज हमारी गेम में क्या होगा कि हमने मल्टीपल्स कैरेक्टर लेके रखे हैं। जब भी हम उस कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे तब उसकी साउंड आएगी या वो कुछ कुछ ना कुछ मूवमेंट करेगा। तो इसी टाइप का हम कुछ बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। स्क्रैच के अंदर एक नाम दे दिया है। यहाँ पे एक जंगल वाला बैकग्राउंड दे लिया है और यहाँ पे मैंने 6 कैरेक्टर लिए हैं। यहाँ पे मैंने 6 एनिमल्स दिए हैं। आप कुछ भी ले सकते हो, मतलब जितने भी आपको एनिमल्स पसंद हो, आपको चाहिए हो। मैंने यहाँ पे लायन, मंकी, एलिफेंट, पिकॉक, पैरॉट, पिकॉक भी एक्चुअली हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने पैरॉट ही लिया है, स्नेक लिया है और बटरफ्लाई लिए है। ठीक है, तो इतने कैरेक्टर लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक सी चीजें लेंगे। जैसे उसका साउंड हमें चाहिए होगा, तो उसके साउंड के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लेके रखा है। हर एक चीज के लिए आप फिक्र ना करें। अगर आप ये वीडियो ट्राई कर रहे हैं बनाना, जंगल एडवेंचर ये गेम बनाना ट्राई कर रहे हैं, तो ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने ये सारे इमेजेस जो है, ये कैरेक्टर के, ये बैकग्राउंड के, ये और ये जो भी साउंड है, वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहां से आप ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लाइन पे आएंगे और वहां पे हम ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले तो उसकी पोजीशन सेट करेंगे मोशन वाले ब्लॉक में से। गो टू एक्स एंड वाई, यहाँ पे हम 68, और ये हमारी एक्चुअली में सही पोजीशन है, हम इसको यहीं पे रखेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर मैं लाइन पे क्लिक करती हूँ तो क्या होना चाहिए, हम कुछ अलग से, एक तो साउंड आना चाहिए लाइन का। दूसरा हम क्या करेंगे वो हम इम्प्लीमेंट करते वक्त देखेंगे, जो हमें अच्छा लगेगा हम करेंगे। व्हेन दिस राइट क्लिक, मतलब जब भी मैं ये कैरेक्टर सिलेक्ट करती हूँ, सबसे पहले क्या होना चाहिए, साउंड बजना चाहिए एक लाइन वाला। और उसके बाद हम रिपीट करवाएंगे कि क्या चाहिए हमें। जैसे हमें चाहिए कि अगर वो साउंड बज रहा हो, अगर लाइन की आवाज आ रही हो, तब थोड़ा सा वो बड़ा हो, उसकी साइज बड़ी हो और वो जूम इन होके जूम आउट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसकी साइज चेंज करेंगे। तो साइज चेंज करने के लिए हम साउंड वाले ब्लॉक पे आएंगे और यहाँ पे चेंज चेंज साइज बाय, ये रहा, चेंज साइज बाय 5। उसके बाद थोड़ा वेट करवाएंगे, क्योंकि अगर साइज चेंज हो रही है तो हमें पता होना चाहिए किस तरह से हो रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.2 या 0.3। और उसके बाद क्या करेंगे, वापस से रिपीट करवाएंगे ये सेम ब्लॉक को, क्योंकि हमने क्या हुआ अभी। तो अगर इसी तरह से अगर जूम इन हो रहा है तो फिर तो उसके बाद क्या होगा कि ये बड़ा सा रह जाएगा। तो वापस हमें उसको एक्चुअल साइज में लाना होगा। तो एक्चुअल साइज में लाने के लिए सेम वही कोड यहाँ पे रिपीट करेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस में वैल्यू कर देंगे। अब जब मैं ये क्लिक करती हूँ, छोटा हो रहा है। सबसे पहले क्या हो गया, हमें ये वाला एक बार रन करना होगा, क्योंकि हमारा जो लाइन का साइज है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, क्योंकि हमने एक बार विदाउट वो करे हमने रन कर दिया था। तो वो ऑलरेडी बहुत जूम आउट हो गया। हम सबसे पहले ये वाला क्लिक कर लेते हैं। ये हमारी साइज परफेक्ट है। अब इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करके ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। सेम इसी तरह से हम कोडिंग करेंगे हर जगह की। तो अब इसके बाद हम कहाँ आएंगे, हम चले मंकी पे आते हैं। तो ये मैंने मंकी पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, क्योंकि अगर शायद से मुझे ये वाला ब्लॉक नहीं करेंगे, सबसे पहले तो गेम ही स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि हमें ये चाहिए ही नहीं कि बार बार वो रन होता रहे। उसकी साइज एक्चुअल में बहुत बड़ी हो गई है, हमें इसको सेट करनी पड़ेगी। 50 तो बहुत ज्यादा छोटी लग रही है, हम 80 कर देते हैं। ठीक है, ये सही है। अब उसके बाद क्या करेंगे, मंकी वाले ब्लॉक पे आएंगे। यही हम करेंगे एक्स एंड वाई क्लिक। एक्स पे हम लिखेंगे -186 और यहाँ पे हम लिखेंगे -80।
और उसके बाद क्या करेंगे, वापस से वेन डिस्प्ले क्लिक, स्टार्ट साउंड मंकी का। ये सारे साउंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां से ले सकते हो। कंट्रोल वाले ब्लॉक पे आएंगे, रिपीट करेंगे। यहाँ पे हम 3 लिखेंगे या 5 लिखेंगे। यहाँ पे मैं 3 ले रही हूँ। अब मुझे चाहिए कि अगर मंकी पे मैं क्लिक करती हूँ तो वो क्या होना चाहिए, वो जंप करना चाहिए 2-3 बार। तो उसके लिए हमें वाई चाहिए होगा, तो हम चेंज वाई बाय 10 या तो 20 ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हो आप अगर ट्राई करो तो। उसके बाद वापस से वेट वाले ब्लॉक पे ज्यादा वेट नहीं करवाएंगे, क्योंकि अगर ज्यादा वेट करवाएंगे तो फिर वो ऊपर की तरफ ही स्टक रह जाएगा। अगर जंप हो रहा है तो उसके बाद जंप आउट भी तो होना चाहिए। जंप आउट के लिए वापस हम यहाँ पे ले लेंगे, और क्योंकि हमें मंकी को अब डाउन की साइड ले जाना है तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे, बाकी सब सेम टू सेम हो रहा है। अब चले एलिफेंट पे आते हैं। ठीक है, एलिफेंट पे वापस से ग्रीन फ्लैग क्लिक, गो टू एक्स एंड वाई, यहाँ पे -39, यहाँ -19, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एलिफेंट है तो एलिफेंट को हम थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, और बाकी तो चलो देखते हैं क्या करते हैं। आगे पीछे करवा सकते हैं हम, यहाँ पे आगे आता है, लेफ्ट आता है, राइट जाता है, उसी तरह से हम कुछ करवाएंगे, ज्यादा मूवमेंट नहीं करवाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, व्हेन दिस स्प्लिट क्लिक, साउंड स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो एलिफेंट वाला। यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं ऐड करते, क्योंकि फिर वो रन होने लगता है तो वो मजा खराब हो जाता है। यहाँ पे मैंने स्टार्ट साउंड, उसके बाद हम रिपीट करेंगे। अब हम क्या रिपीट करेंगे, मुझे तो उसको मूव करवाना है आगे पीछे और लेफ्ट राइट। तो हम क्या करेंगे, रिपीट वाले 3 ब्लॉक लेंगे, एक साथ ही हम काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक ही लेते हैं एक्चुअल में, उसके बाद हम उसको रन करते जाएंगे तो हमें डुप्लीकेट करने में इजी होगा। यहाँ पे मूव करवाते हैं एलिफेंट को, मूव 8 स्टेप्स। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको मूव करवा देंगे, और यहाँ पे हम थोड़ा वेट करवाएंगे 0.2 या तो 0.3 सेकेंड। यहाँ पे हम 0.3 सेकेंड ले रहे हैं। उसके बाद हम इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब इसको हमने अगर आगे की साइड मूव करवाया तो हमें पीछे की साइड भी तो मूव करवाना होगा। तो मैं यहाँ पे 60 ले रही हूँ, सेम यही 10 लेकिन माइनस में। एक्चुअली 10 थोड़ी ज्यादा हो जाएगी तो हम 80 ले लेते हैं। यहाँ पे -8 और यहाँ पे 8। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद ये सेम जो रिपीट वाला एक्चुअल ब्लॉक है, क्योंकि अगर एलिफेंट अपनी एक्चुअल पोजीशन में भी तो जाना चाहिए, तो उसके लिए वापस से हमने ये सेम ब्लॉक डुप्लीकेट कर लिया। चलो अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले साउंड कनेक्ट करेंगे, उसके बाद ये राइट साइड जा रहा है वो कनेक्ट करेंगे, ये लेफ्ट साइड, और ये उसकी एक्चुअल पोजीशन। अब ये कोडिंग सेट हो गया। चलो अब पेरोड पे आते हैं। ठीक है, लास्ट में ही हम एक साथ रन करके देखेंगे कि किस तरह से वर्क कर रहा है, क्योंकि अक्सर अभी तो हमने बहुत सारे प्रोग्रामिंग कर लिए तो हमें आइडिया आ जाना चाहिए कि किस तरह से काम करेगा। ओ टू एक्स एंड वाई, सबकी डायरेक्शन यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं ताकि वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे। 92 व्हेन दिस क्लिक, तो क्या होना चाहिए, बर्ड वाला साउंड होना चाहिए। पेरोट का तो हम क्या करें, हम उसको फ्लाई करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कॉस्ट्यूम्स ऑलरेडी सेट करे हुए हैं फ्लाई के लिए। ठीक है, हम दोनों ही यूज करेंगे। व्हेन दिस क्लिक, सबसे पहले तो साउंड आना चाहिए, स्टार्ट साउंड, उसके बाद रिपीट करवाएंगे कंट्रोल वाले ब्लॉक से। 10 टाइम्स ही रिपीट करवाते हैं, ज्यादा नहीं रिपीट करवाना हमें। यहाँ पे 10, और क्योंकि हमें फ्लाई करता हुआ दिखना चाहिए तो उसके लिए हम करेंगे नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, क्योंकि वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहे।
उसके बाद हम उसको y चेंज करवाएंगे, तो मोशन वाले ब्लॉक में से चेंज y बाय 5 या तो 10, और उसके बाद थोड़ा हम वेट करवाएंगे। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 0.3। उसके बाद वापस से हमें इसको डुप्लीकेट करना है, तो हम यहाँ पे सेम ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि अगर वो ऊपर की साइड मूव कर रहा है तो हमें वापस को उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में सेट भी तो करना है, तो उसके लिए हमने ये सेम ब्लॉक ले लिया। लेकिन यहाँ पे y5 था, यानी कि बर्ड है वो ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे -5 ले लिया है तो अब वो नीचे की तरफ आएगा। इतना हो गया है। चलो अभी अब स्नेक की कोडिंग कर लेते हैं। तो स्नेक की कोडिंग के लिए वापस हम इवेंट वाले ब्लॉक पे आएंगे, ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे, मोशन वाले ब्लॉक पे आएंगे, एक्स एंड वाई, यहाँ पे हम साथ की पोजीशन सेट कर देते हैं 280 और यहाँ पे -30। ठीक है, अब स्नेक को हम रोल करवा सकते हैं 30 डिग्री क्लॉकवाइज या तो 50 डिग्री क्लॉकवाइज हम उसको टर्न करवा सकते हैं। तो थोड़ा हल्का सा वो मूव कर रहा हो ऐसा हमें लगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, व्हेन दिस स्प्लिट क्लिक, सबसे पहले तो साउंड, सब में ये सेम ही काम हो गया। उसके बाद रिपीट करवाएंगे, यहाँ पर मैं ये 8 बार ले रही हूँ। उस बाद क्या करेंगे, टर्न करेंगे क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे मैं 50 डिग्री नहीं, लेकिन एक्चुअली में 50 डिग्री रहने देते हैं। और उसके बाद वेट करवाएंगे, ज्यादा नहीं करवाएंगे। यहाँ पे हम 0.4 या तो 5 ले लेते हैं, अभी यहाँ पे हम 4 ले लें। अगर हमने फिर उसको 50 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करवाया है, तो वापस उसको ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज टर्न करवाना होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज 50 डिग्री हमने टर्न करवा दिया। उसके बाद वापस से हमें वेट वाला ब्लॉक करना है, ये हमने वेट वाला ब्लॉक, और यहाँ पे हम लिखेंगे 0.4। ओके, ये हमारे स्नेक की कोडिंग हो गई है। अब आखिरी बटरफ्लाई ही बचा है, कि एक्चुअल में हमारे बटरफ्लाई में 3 कॉस्ट्यूम्स होते हैं। बटरफ्लाई मैंने यहीं से लिया है, यहाँ कैरेक्टर से ही। तो बटरफ्लाई में हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह से जो हमने सब में करा है। व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, मोशन वाले ब्लॉक में गो टू एक्स एंड वाई, यहाँ पे हम 1 3 4, यहाँ पे 1 5 8, इवेंट वाले ब्लॉक में जाएंगे, व्हेन दिस स्प्लिट क्लिक, साउंड ऐड करेंगे, स्टार्ट साउंड, रिपीट करवाएंगे। क्या रिपीट करवाएंगे, कंटिन्यूसली ये जो वर्ड है वो चलता रहे। तो यहाँ पे मैं 20 ले रही। टर्न करवाने के लिए सबसे पहले तो नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, क्योंकि वो फ्लाई कर रहा है तो वो सा दिखना चाहिए, तो उसके लिए हम नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, वो कंटिन्यूसली तीनों कॉस्ट्यूम अपना यूज करता रहेगा। उसके बाद हम उसको टर्न करवाएंगे क्लॉकवाइज 10 डिग्री, तो ये मैंने 10 डिग्री ले लिया। उसके बाद 2 मूव करवाएंगे, तो यहाँ पे मैं 2 स्टेप लिख रही हूँ, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद थोड़ा हम वेट करवाएंगे उसको 1 या 2 सेकंड के लिए, तो मैं यहाँ पे 0.2 सेकंड ले रही, और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। तो ऑलमोस्ट हमारा जंगल एडवेंचर रेडी है यहाँ पे। अभी यहाँ पे ऐसे ही मैं ड्रैगन रोड करके कुछ भी रख रही हूँ, तो हाँ मूव करने लगा, क्योंकि हमने कोडिंग कर ली है। तो चलो अब फाइनली हम सेटअप ही कर लेते। ग्रीन फ्लैग क्लिक करके किस तरह से होगा, ये हमारी पूरी स्क्रीन कुछ ऐसे दिख रही है। अभी मैजिक होगा, सी कैरेक्टर दिख रहे हैं। अभी यहाँ पे लायन के ऊपर ही आ रहा है एलिफेंट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एलिफेंट पे जाएंगे, स्टार्ट साउंड ये जो है ये थोड़ा हटा देंगे, हम इसको इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, अभी एडजस्ट हो रहा है थोड़ा, हाँ डन। सबने अपने अपनी डायरेक्शन ले लिए, चेंज कर लिए, तो वापस हम लाइन को कनेक्ट कर देंगे। अब चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि अगर सारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। सबसे पहले मंकी पे आते हैं, लायन पे आते हैं,
स्नेक पे आते हैं, सबकी साउंड आएगी। लायन के पीछे छुप जाता है, फिर आगे की तरफ आता है, फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। यहाँ पे हमारा पैरोट है जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और उसके बाद वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाता है। यहाँ पे हमारा बटरफ्लाई है जो स्पार्क वाला म्यूजिक बजता है और ये टर्न होता रहता है। तो था ना ये मजेदार। तो आप लोग भी बताएं कि कैसा लगा आपको ये हमारा जंगल एडवेंचर। इसमें कोड बहुत ही लेस था, बहुत ही छोटा सा कोड था, लेकिन असली मजा तो ये आउटपुट में ही है कि किस तरह से सारे कैरेक्टर साउंड प्ले करते हैं, किस तरह से वो बोलते हैं, किस तरह से वो मूवमेंट करते हैं। तो आज के प्रोजेक्ट में बस यही था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। थैंक यू।